बीकानेर की हाई प्रोफाइल मोनालिसा मर्डर मिस्ट्री में करीब 2 साल के बाद ही सही, लेकिन आरोपी कानून के शिकंजे में आ ही गया। पहले प्यार के नाटक और फिर प्रॉपर्टी के लिए अपनी ही लिव इन पार्टनर के मर्डर की ये स्क्रिप्ट मोनालिसा के हत्यारे ने फिल्मी स्टाइल में ही लिखी थी, लेकिन पिता की जिद ने बेटी को इंसाफ के करीब पहुंचाया है। देखिए लिव इन पार्टनर के पाप की कहानी। लव, लालच और मर्डर, करोड़ों की जमीन के लिए हत्या, लिव इन पार्टनर का पाप। बीकानेर के चर्चित मोनालिसा हत्याकांड में पुलिस की कस्टडी में मौजूद यही वो शख्स है जिसने न सिर्फ खतरनाक तरीके से अपनी प्रेमिका की हत्या की, बल्कि अपना गुनाह छिपाने के लिए फिल्मी तरीके भी अपनाए। और जब नींद की गोलियां खा के वो दूध पीती है, उसके बाद में लगभग बेहोशी की हालत में होती है। फिर तकिए से मोहानी ने हत्या मोनालिसा की थी। उसके बाद हॉस्पिटल में जाने की एक झूठी कहानी भी रचता है। कुछ लोगों के साथ मिलके फिर उसने दाह संस्कार वहीं कर दिया। कहानी शुरू होती है साल 2019 में, जब भवानी सिंह ने मोनालिसा को अपने प्रेम जाल में फंसाया और 2020 में दोनों एक साथ लिव इन पार्टनर बनकर रहने लगे। भवानी को जब पता चला कि मोनालिसा ने जयपुर रोड की करोड़ों की जमीन का सौदा किया है, तो लालच में उसने पूरा षड्यंत्र रच डाला। जयपुर के फ्लैट में मोनालिसा का मर्डर कर भवानी ने अपने कुछ सहयोगियों की मदद से जयपुर में एक शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। मोनालिसा के पास में जो एग्रीमेंट के बाद में जो पैसे आए थे, भवानी की नजर उन पैसे पे थी। भवानी ने कई होटलों में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था और भवानी की जो मोडस ऑपरेंडी रही है वो ये है कि कुछ समय तक पैसा इन्वेस्ट करना, उस पर एक पोजीशन कायम करना और उसके बाद पोजीशन छोड़ने के नाम पे उन जगहों से वसूली करना। 5 फरवरी 2021 को भवानी ने मोनालिसा की हत्या की, लेकिन शातिर भवानी ने मोनालिसा की मौत कोरोना से होना बताया, जिस पर मोनालिसा के पिता को भरोसा नहीं हुआ। उसके पिता ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर हत्या की आशंका जताई। नवंबर 22 को मोनालिसा के पिता द्वारा करी गई शिकायत पर सदर थाने में 4 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के हत्या का केस दर्ज हुआ। सबसे बड़ी बात एडिशनल एसपी अमित बुडानिया की कार्रवाई रही है कि उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और इसका खुलासा किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मोनालिसा का शव का अंतिम दाह भी उसने जयपुर में ही कर दिया और परिजनों को कोरोना से मौत होना बता दिया। 3 लोगों की भूमिका ये पाई गई कि उनको ये पता होने के बावजूद कि हत्या हुई है और उन्होंने सबूत मिटाने में भवानी सिंह का साथ दिया, तो उनको धारा 201 का मुलजिम माना गया। इसके अलावा 2 लोगों को इस चीज का मुलजिम माना गया कि उन्होंने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाने में भवानी की मदद की। पुलिस ने आरोपी भवानी और मोनालिसा मर्डर में शामिल अन्य 6 सहयोगियों को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। जब परिजनों को शक हुआ तो इस मामले में मर्डर की आशंका जताई गई, जिसके बाद पुलिस ने पूरी घटना का पटाक्षेप किया। बीकानेर से सहयोगी अलंकार गोस्वामी के साथ में मनीष दादीज, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।